हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मिलते हैं आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स। किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर उस टॉपिक के जितने भी डाउट हैं क्लियर कर सकते हैं। एक बार वीडियो देखने के बाद सिंगल डाउट आपके पास नहीं रह जाएगा। अगर आपको लगता है कि कंप्लीट सिलेबस हमें चाहिए, वो भी फ्री में बेटा, सभी के लेक्चर्स अपलोडेड हैं। जो नहीं आए वो लगातार अपलोडेड हो रहे हैं और हम देते हैं साथ ही साथ में लाइव नोट्स, यानी ऐसी नोट्स जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और जैसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरह से लिखना है, किस तरह से राइटिंग करनी है, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें आपको इसी चैनल में दे दी जाती हैं। आज हमें बहुत ही सिंपल सा टॉपिक पढ़ना है, प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव। लेक्चर नंबर है ये 20, यानी हम प्रकाश का 20वां लेक्चर देख रहे हैं। अब हम टॉपिक वाइज कवर करते हैं तो हमारे लेक्चर्स छोटे होते हैं और हम उन टॉपिकों में अपनी पकड़ बनाते हैं। यहां से क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है और बोर्ड में बेटा पूछा जाता है कि प्रकाश के अपवर्तन के प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। बेटा मैं विथ डायग्राम्स के साथ आया हूं, इमेज के साथ आया हूं, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने। बहुत ही छोटा सा टॉपिक, आज के बाद ये टॉपिक बेटा भूलेगा ही नहीं आपको। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस प्यारे से सेशन को और देखते हैं बेटा कि प्रकाश के अपवर्तन के क्या क्या प्रभाव होते हैं। आइए, सभी लोग इसको रिलेट इसलिए कर पाएंगे क्योंकि ये डेली लाइफ में बेटा देखने के लिए मिल जाते हैं, तो एकदम से दिमाग में यहीं पर चीजें सेट हो जाएंगी, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। और किस तरीके से लिखना है, कैसे लिखना है, हम नोट्स लेकर आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना है और डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। अभी बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना। ओके, ठीक है, आ जाओ। देखो, अगर मैं बेटा बात करता हूं कि आपने कभी ना कभी चीजें देखी होंगी कि जो पानी के नीचे कोई वस्तु गिर जाती है, जैसे मान लो आपने सिक्का गिरा दिया तो वो सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। अरे पानी के नीचे रखी कोई वस्तु उठी हुई प्रतीत होती है। यह पहला प्रभाव है। आपने बहुत सारी एग्जांपल देखे होंगे और अगर नहीं देखा बेटा तो लाओ एक गिलास और डाल दो एक सिक्के को, देखो वो सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि बेटा उसकी इमेज फॉर्म कुछ इस तरीके से होती है कि रियल वाला तो यहां पर पड़ा हुआ है। अरे जरा ध्यान से देख लेना बेटा जी कि रियल वाला तो बेटा यहां पर पड़ा हुआ है, लेकिन इमेज जो बन रही है जब तुम आंखों से देख रहे हो तो इमेज बन रही है थोड़ा सा ऊपर। ये इमेज बन रही है बेटा, ये वाली इमेज बन रही है। तो इसीलिए होता क्या है ना कि जब कोई चीज नीचे पड़ी है तो इमेज तो भाई थोड़ा सा ऊपर बन रही है। तो अगर थोड़ी सी ऊपर इमेज बन रही है तो हमें वो वस्तु ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। अरे बोलो, समझ में आया क्या? हाँ सर, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा। कई बार आपने चीजें नोटिस की होंगी, अगर आपने स्विमिंग पूल में नहाया है तो, और बहुत सारी चीजें, वैसे स्विमिंग पूल ही नहीं है बट मान लो अगर आपने स्विमिंग पूल में कभी नहाया है तो कभी भी स्विमिंग पूल देख के कूद मत जाना अगर तैरना नहीं आता। स्विमिंग पूल देखने में लगेगा अरे ये तो बहुत ऊपर है, बहुत ही कम पानी होगा, लेकिन जैसे ही जाओगे ना बेटा तो समझ रहे हो क्या होगा। तो होता क्या है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा यहां पर अपवर्तन होता है, नीचे की सतह ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। आपको लगेगा कि ये कम गहरा है लेकिन वो ज्यादा गहरा होता है। यानी हम लिख सकते हैं कि पानी का एक तालाब वास्तव में जितना गहरा है उससे कम गहरा प्रतीत होता है। आप स्विमिंग पूल का भी एग्जांपल दे सकते हैं यहां पर कि स्विमिंग पूल वास्तव में जितना गहरा है उससे कम गहरा प्रतीत होता है। तो कभी भी पानी को देख के मत कूदना, गहराई बहुत ज्यादा हो सकती है क्योंकि यहां पर अपवर्तन भाई साहब बैठे हुए हैं। जैसे ही तुम देखते हो बेटा तो इमेज फॉर्म कहां पर हो जाती है? यहां पर बेटा इमेज बन रही है। अरे जरा ध्यान से देखो, इमेज यहां पर बन जा रही है बेटा। अरे इमेज कहां पे बन जा रही है? इमेज बेटा यहां पर बन जा रही है और वस्तु यहां पर है, यानी वास्तविक जो लेंथ थी, यानी वास्तविक जो गहराई थी वो तो बेटा यहां पर थी। इमेज ऊपर बन रही है तो हमें लगेगा कि ये इतना गहरा है। अरे हमें लगेगा कि ये इतना गहरा है और इतना गहराई तो बेटा छुपी रहेगी, डूबने के लिए पर्याप्त है, इसीलिए कूदना उदना मत। तो यानी क्या हो गया दूसरा प्रभाव कि पानी का एक तालाब या स्विमिंग पूल वास्तव में जितना
गहरा है उससे कम गहरा प्रतीत होता है। यह भी प्रभाव है किसका? अपवर्तन का। अरे बोलो समझ में आ गया क्या? हाँ सर आ गया। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं। तो हाँ नेक्स्ट की बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना चाहते हैं और हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं बेटा, जो कि हम ऑफलाइन में लिखवाते हैं, राइटिंग अच्छी होती है डाल देते हैं, तो अगर आप वो सारी चीजें चाहते हैं तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहिए। टेलीग्राम में जाकर आप सर्च कर सकते हैं स्टडी मटेरियल बाई आशीष पांडे, या लगे हुए क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्टली जा सकते हैं। अभी बहुत सारा मटेरियल उसमें आने के लिए बाकी है, इसीलिए उसको छोड़ना मत। ज्वाइन करने के बाद छोड़ देना, धीरे धीरे समय समय पर स्टडी मटेरियल अपलोड होता रहेगा। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं बेटा नेक्स्ट इफेक्ट क्या होता है। अरे कई बार वो ग्लास जो होती है ना, कांच वाली ग्लास होती है। अब कांच का नाम सुन के माहौल मत बना लेना, क्लास 10th में पढ़ रहे हो, अभी वो वाला माहौल मत बनाओ कि हाँ सर मूड बनने लगा है कांच की ग्लास सुनकर, तो वो नहीं बनाना है, ठीक है। तो कांच की ग्लास में अगर आपने कभी नींबू डाल दिए हो, जरा ध्यान से देखो, यहां पर तो नींबू बेटा पड़े भी हुए हैं, तो अगर आपने नींबू डाला हो, जब आप साइड से देखते हैं तो नींबू की आकृति बड़ी दिखाई देती है, नींबू की आकृति बड़ी दिखाई देती है बेटा। यह भी किसका प्रभाव है? यह भी अपवर्तन के कारण होता है। अरे ये किसके कारण होता है? यह भी बेटा अपवर्तन के कारण होता है। और अपवर्तन में क्या होता है मैंने लिख दिया, कांच के ग्लास में पानी में रखा नींबू किनारे से देखने पर वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। मैंने कहा था कि सारी नोट्स आप यहां से स्क्रीनशॉट कर लिया करिए भाई साहब, और उसको अपने अपने नोट्स में लिख लिया करिए। देन जब आप रिवीजन करें तो आपके पास बेहतरीन नोट्स हो और आपको यह पता हो कि किस तरह से हमें बोर्ड एग्जाम में लिखना है। आई होप ये जो मैंने प्रभाव बताए आपको समझ में आए होंगे और मजा भी आपको आ रही होगी। अब एक लास्ट प्रभाव और देख लो। कई बार पूछा जाता है कि तारों का टिमटिमाना उदाहरण है परावर्तन अपवर्तन दोनों का नहीं, तो बेटा अपवर्तन का उदाहरण है। अरे तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण है? अपवर्तन का उदाहरण है। सर ऐसा क्यों होता है? जरा ध्यान से देखना बेटा, जब आप नीचे खड़े होकर तारों को देखते हैं तो रियल तारा बेटा यहां पर है, यह मतलब इसका मतलब हो गया कि वास्तविक तारा है, वास्तविक स्टार है, वो तो बेटा ये वाला है। लेकिन आप जब इमेज फॉर्म करते हैं ना नीचे से, तो एक अलग तारे की इमेज फॉर्म होती है। तो इस बीच में जो चीजें आ रही हैं यही इसको टिमटिमाता है, यानी ऊपर नीचे होती हैं चीजें। तो आपको ऐसा लगेगा कि तारा टिमटिमा रहा है, तारा नहीं टिमटिमा रहा, आपकी नजरें टिमटिमा रही हैं। जो आप देख रहे हैं बेटा ना, यहां पर अपवर्तन लग जा रहा है। अरे अपवर्तन के कारण आपको ये तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं, क्योंकि वास्तविक तारा यहां है, प्रतिबिंब यहां पे बन रहा है। तो ये प्रतिबिंब बनता है बिगड़ता है, तो आपको लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। अरे देखो कितना बढ़िया तारा टिमटिमाता है। बेटा ऐसा नहीं होता, ये अपवर्तन है, अपवर्तन के कारण आपको टिमटिमाता हुआ दिख रहा है, जबकि ये वास्तविक नहीं है। आई होप आज के इस लेक्चर में आपने सारी बातों को समझा, क्योंकि सभी की इमेज थी, आप इमेज देखकर ही सारी बातें याद रख सकते हैं। नोट्स आपने ऐसे ही स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन कर दिया होगा। अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आते हैं, आपको मजा आती है जहां पर टॉपिक वाइज लेक्चर्स को देखकर, तो बेटा एक कमेंट जरूर ड्रॉप करें, चैनल से जुड़ जाएं। मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय बेटा बाय।